नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, काफ़ी दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। 3 टॉपिक हमने आपको 3 लेक्चर फ्री ऑफ कास्ट जो यूट्यूब पर दे रखा है, इस चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जिससे हम लोग अक्सर सवाल की चीज़ों को हल करेंगे। अक्सर सवाल कैसे बनते हैं उसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर तक आप बने रहिए, काफ़ी चीज़ें, मनोरंजन चीज़ें और आपको कंटेंट, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब हिसाब का। सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि 2 बिंदु आवेश हैं, उनको तार से जोड़ दें या दोनों को स्पर्श करा के अलग अलग कर दें। दोनों बातें कही है। ठीक है, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 2 बिंदु आवेशों को तार से जोड़ दीजिए या आप इसको स्पर्श करा के अलग अलग कर दीजिए। इस पर बहुत सारे भरे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आज हम लोग टॉपिक में सीखेंगे और सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अक्सर हमेशा सवाल इसी से बनते हैं। तो चलिए पहले हेडिंग में डाल देता हूं, 2 बिंदु आवेशों को, 2 बिंदु आवेशों को, 2 बिंदु आवेशों को किसी तार से, 2 बिंदु आवेशों को किसी तार से जोड़ना या स्पर्श करा के अलग अलग कर देना, अलग अलग रख देना। ये सारी बातें मतलब एक ही हैं, सारी बातों को आप मोटे तौर पर एक ही तरफ लिख सकते हैं। 2 बिंदु आवेश है, दोनों आवेशों को अगर आप जोड़ देंगे एक तार से या दोनों को स्पर्श करा के अलग अलग कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारी बातों को हम समझेंगे। सबसे पहली जानकारी देखिए बच्चों, आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिंदु आवेश है, इसका नाम हमने रख दिया, ये देखिए आपका Q1 है। इससे देखिए R दूरी पर हमने एक बिंदु आवेश दूसरा लिखा, जिसका नाम कितना है, Q2 है। इसको हमने क्या किया, किसी तार से संबंधित कर दिए। ये देखें, किसी तार से हमने क्या किया, संबंधित कर दिए। अब मेरी बात सुनिए, जब हम 2 बिंदु आवेशों को तार से जोड़ देते हैं तो आवेश जो था अधिक आवेश से कम आवेश के प्रवाहित होने लगता है, और दोनों पर आवेश जो होगा ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पर आवेश जो है समान ना हो जाए। फिर समझिएगा एक बार फिर से, तो दोनों पर जो आवेश है, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएंगे। अर्थात अब सुनिए, इस पर जो आवेश होगा, इस पर आवेश निकलेगा Q1 प्लस Q2, इसके बाद बटे जो। ठीक है, हमने आपको से कहा जब दोनों आवेशों को जोड़ देंगे, दोनों पर आवेश बराबर होना चाहिए, और तब इसके बाद आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों आवेशों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, उनका आधा कर दिए, तब भी दोनों पर आवेश जो है बराबर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आवेश जो होगा Q1 प्लस Q2/2 होगा, और ठीक इस पर भी जो आवेश होगा वो भी आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, तो दोनों पर आवेश, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब 2 बिंदु आवेश को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो दोनों पर जो आवेश है, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। ये देखिए आपका जो Q1 डैश है, और ये देखिए आपका Q2 डैश है। और आपको मैं यहाँ पर जानकारी बता दूँ, ये देखिए Q1 डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा Q2 डैश, अर्थात दोनों पर आवेश, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। यही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। जब 2 बिंदु आवेश को किसी तार से संबंधित कर दिया जाए या इसे किसी दोनों को स्पर्श करा के अलग अलग रख दिया जाए, तो दोनों पर जो आवेश होगा, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, जैसे ये देखिए आपका पहला एग्जाम्पल हमने मान लिया, ये देखिए 10 कूलाम का एक आवेश है। एक बच्चों हमारे पास 10 कूलाम का आवेश है,
एक हमारे पास देखिए ये आपका हमारा 20 कूलाम का आवेश है। हमने क्या किया, इसे किसी तार से संबंधित करा दिया। जब हम तार पर संबंधित करा देंगे तो अब ये 10 कूलाम नहीं रहेगा। पक्की बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें से कुछ आवेश ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कुछ आवेश इधर आएंगे। जब दोनों का आवेश बराबर हो जाएगा तो आवेश आना जाना रुक जाएगा। तो यहाँ पर आवेश और यहाँ पर आवेश को बराबर करने का तरीका है, दोनों आवेशों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। ये देखिए ये आपका 10 है, इसके बाद ये आपका 20 है, इसके बाद बटे 2, ठीक है। अब आ जाएगा इस पर कितना कूलाम, 15 कूलाम। 10 20 30 बटे 2 और इसका आ जाएगा आपका 15 कूलाम। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आवेश होगा यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया आपको बताना है। 10 धन 20 बटे 2 बराबर 15 कूलाम, ठीक है। तो जब दो बिंदु आवेशों को आप किसी तार से संबंधित कर देंगे तो दोनों पर आवेश, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। ये देखिए पहला एग्जाम्पल आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। 2-3 एग्जाम्पल से आपको पूरी बात क्लियर कर देते हैं। आपके दिमाग में कई सारे डाउट होंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। पहला देखिए ये बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ आपसे, ये आपका हमने मान लिया ये आपका प्लस 10 कूलाम है, ये आपका क्या है 10 कूलाम प्लस में है। अगर ये देखिए ये आपका हमने मान लिया ये आपका समझ लीजिए 20 कूलाम अगर ले लें और ये ले लें माइनस, ठीक है। अगर जब इनको स्पर्श कराइए, स्पर्श करा के अलग कर दीजिए या तो इनको किसी तार से आप संबंधित कर दीजिए। अब देखिए इस पर जो आवेश होगा, अब इस पर जो आवेश होगा इसका मान हो जाएगा 10 प्लस रहेगा और इसके बाद माइनस प्लस लगाएंगे माइनस 20 कूलाम लगाएंगे, ठीक है। 20 अब बटे कितना 2 अर्थात 10 माइनस 20 बटे 2 अर्थात ये आ गया आपका माइनस 5 कूलाम, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी 10 माइनस 20 बटे 2 बराबर आपका हो जाएगा 5 कूलाम। इसका मतलब यह होगा जब एक धन आवेश ग्रिड आवेश रहेगा तो क्या करना है, उनको जोड़ कर उनके फिर भी आधा कर देना। अगर प्लस प्लस रहें और धन धन रहें तो इसके लिए तो आप समझ ही रहे हैं क्या करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्टों पर अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यह था कि दो बिंदु आवेशों को किसी तार से संबंधित कर देंगे, दोनों पर जो आवेश है दोनों पर आवेश जो है दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लिए होंगे। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक आपका देखते हैं क्या है। दूसरा टॉपिक देखिए हमारा है आवेश का, दूसरा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण या इसका बच्चों नया नाम है परमाणुकता। ये देखिए आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ठीक है। इसकी अंग्रेजी है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है, आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया हेडिंग है। इस हेडिंग से अक्सर पहला सवाल आपका इस चैप्टर में पहला सवाल क्रिएट होगा। यहाँ से पढ़ना क्या, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो पहली बात देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है आपसे कि दुनिया में प्रत्येक वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं पर जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि उस पर आवेश 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, इस प्रकार से एक संख्या के रूप में होंगे। कभी 1/2, 1/3 आपको इस प्रकार से आवेश देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी अस्थायी वस्तु हैं सभी अस्थायी वस्तुओं पर जो आवेश होगा सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु पर जो आवेश है सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, एक सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इसी बात को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया किसी वस्तु पर आवेश का होना या ना होना किस पर निर्भर करता है बच्चों, आवेश, किसी वस्तु पर आवेश का होना या ना होना उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो उस वस्तु पर धन आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन है भाई तो क्या इलेक्ट्रॉन पर, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश। यही सारी बातें पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको क्या बताया है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है
सॉरी किसी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या के रूप में, कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं देखने को मिलेगा, कभी 1/3 इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इस तरह पूर्ण संख्या के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होता है, अर्थात इस बात से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। बस इसी बात को इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, सारी बातों को समझ जाइएगा। किसी, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख रहा हूँ, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। ठीक है, अतः किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, अतः वस्तु पर आवेश, अतः वस्तु पर आवेश एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है, ये देखें, इसे ही, इस कथन को ही, चाहे इसे हम लोग आवेश का, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इससे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, इससे एक हम लोग सूत्र को निकाल रहे हैं, उन सूत्र पर 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, आइए निकालते हैं, मिलजुल कर इसका सूत्र निकालते हैं। ये देखें, एक सूत्र आपको निकालते हैं। जैसे देखिए, ये आपकी कोई वस्तु है, ये आपकी क्या है बच्चों, ये देखिए आपका हमने छोटा सा लिख दिया, ये देखिए आपकी वस्तु। अगर मैं मान लो इस वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश का मान होगा Q बराबर 1e। किसी वस्तु पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है अथवा नहीं है तो उस वस्तु पर आवेश होगा 1e। अगर वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु पर आवेश जो होगा 2e होगा। अगर हमने मान लिया वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु पर बच्चों आवेश होगा आपका 3e हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने मान लिया कि इसमें किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन है, n। अगर n इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमने वस्तु में n इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया तो वस्तु पर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर n। ये देखिए, ये आपका बहुत बढ़िया फार्मूला आपका आया है। बताइए, आवेश के क्वांटीकरण से आपको क्या फायदा हुआ, Q बराबर n e मिला, जहाँ Q वस्तु पर आवेश है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान तो सारी दुनिया जानती है। E जहाँ क्या है, E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसके बाद ये देखिए कूलाम होता है आपका कूलाम। ठीक है, अब इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग 2-4 सवालों पर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सवाल आपसे कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं इससे। ठीक है, आगे मैं अभी इसको मिटाकर समझाऊंगा। उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाकी सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु पे आवेश की गणना करना है तो Q बराबर n। Q क्या है, वस्तु पर आवेश, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं, अतः वस्तु पर आवेश सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसी बात का नाम है आवेश का क्वांटीकरण या नया नाम इसका परमाणुकता। सूत्र आपका Q बराबर n। ठीक है, आइए मिटा के मैं इसको कुछ थोड़ा सा सवाल आपको बताता हूँ। जैसे इस पर सवाल कैसे बनाए जाते हैं, इस पर सवाल बहुत बढ़िया आपके बनाए जाएंगे। जैसे हमने मान लिया आपसे प्रश्न ये पूछा जाए, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए किसी वस्तु में, सुनिएगा, किसी वस्तु में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1 कूलाम आवेश में,
पहला सबसे छोटा प्रश्न है, बहुविकल्पी में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और IIT JEE नीट में भी अक्सर ये छोटे छोटे प्रश्न इस सूत्र पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर इस सूत्र पर बनाए जाएंगे तो यही सारे बनाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं यहाँ पर प्रश्न लिख देता हूँ, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, इसके बाद हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या क्या प्रश्न में दिया है जरा सा गौरपूर्वक हम लोग देखेंगे। ये देखें, सबसे पहले एक कूलाम आवेश दिया है, अर्थात Q बराबर आपका दिया है 1, इसके बाद कूलाम। क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बताइए, हम और आप मिलकर जानते हैं E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम जानते हैं। जानते हो कि नहीं भाई, जानते हो, एकदम पक्का जानते हो, मुझे उम्मीद है पूरी बात जानते होंगे। आइए मिलकर सूत्र लगाते हैं। ये देखें आपका ये सूत्र है, सूत्र क्या है, सूत्र है Q बराबर या नहीं, क्या अभी अभी हमने पढ़ाया आपको Q बराबर या नहीं। ये देखिए ये आपका, इसके बाद आया Q की जगह हम रखेंगे 1 कूलाम। ये देखिए 1 कूलाम रखे, N की जगह आपको निकालना है N रखे, E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 रखा। इसके बाद देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर ये आपका हो गया N हो गया। अब देखिए जब इसमें आप क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 10 की घात -19 को ऊपर कर देंगे तो 1 गुणे 10 की घात हो जाएगा +19/1.6 बराबर ये आपका N। अगर इसमें से एक 10 निकल जाए तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात कितना 19/1.6 बराबर N। अब 1.6 से इसमें भाग करेंगे, नहीं जाएगा, 10 हटाइए, ये 0 बढ़ाइए यहाँ पर। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, कितना बचा हासिल 4, 16 दूना के 32 और 16 पच्चे 80। ये देखिए आपका आ गया। ये देखिए यहाँ पर सॉरी, अगर हमने यहाँ पर एक 10 लगाया तो यहाँ पर जो 19 होगा इसको हमको 18 करना होगा, क्योंकि 19 यहाँ से 10 भेजा है। तो यह हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या मिल गई। एक कूलाम, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का धन आवेश है, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का धन आवेश है, इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु पर 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तब बराबर होगा। ठीक इसका उल्टा सुनिए, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का क्या भाई ऋण आवेश है, ऋण आवेश, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ उस वस्तु में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। धन आवेश है तो कम, धन आवेश है तो कम ही है, और ऋण आवेश है तो उस पर अधिकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सवाल है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये तो आपको रट जाना चाहिए कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के सहारे कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा होगा तो इसको नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें और एनालिसिस करेंगे, क्वार्क वगैरह क्या होता है। वीडियो पर बने रहिएगा, सारी बातें एक एक करके आपसे बताएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया। अगला एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सूत्र में 2 लोग हैं, एक Q है, N है, E है। E का मान फिक्स है, N Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न बनने वालों को Q बराबर N E, अर्थात यहाँ से प्रश्न जो होगा 2 प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सैकड़ों प्रश्न बनाए जाएंगे, मतलब 2 ही तरीके से। N देकर कभी कभी क्या होता है, N देकर Q पूछेगा आपसे प्रश्न वाला, N देकर Q पूछेगा, या यह हो सकता है Q देकर N पूछागा या पूछे जाएगा। तो 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे। हमने पहला प्रश्न देखा, किसी वस्तु में
क्यू का मान देकर यन पूछा है तो हमने यन निकाला है, दूसरा वाला टाइप जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बारी है कि यन देकर क्यू का मान पूछे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। वस्तु पर आवेश तथा आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग पहले लिखेंगे हल। ये देखिए हमने इसको हल करना है, जल्दीबाजी कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपको लिखना है, सबसे पहले दिया है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात आप पूरी बात समझ गए, पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको कुल पता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताया था हमने ये बताया था किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना उसके ऋण आवेश का संकेत देता है, और कमी होना उसके धन आवेश का संकेत देता है। प्रश्न का एक आंसर तो मिल गया होगा। आइए अब मिलकर वस्तु पर आवेश की गणना करें। ठीक है, ये देखें सबसे पहले आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 10। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, ई का मान देखिए, हम और आप सभी लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। वस्तु पर कितना आवेश होगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद किस प्रकार का होगा, आगे देख लेंगे भाई। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, बताइए सूत्र अभी क्या हमने पढ़ा, सूत्र पढ़ा है Q बराबर यन ई। चलिए Q बराबर यन ई, ये देखें Q का मान आपसे पूछा गया है। अब बताइए यन का मान है 10, इसके बाद 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। इसके बाद देखिए ये आपका आया आवेश 1.6, ये 10 + 1 है, इस पर घात को घटा देगा 10, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा आपका 18 कूलम, 18। ये देखिए आपका आंसर बहुत बढ़िया खूबसूरत आंसर आया है, जिसका नाम है 1.6 गुणे 10 घात -18 कूलम। तो उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपको समझ गई होगी। एक बार सारी बातों को फिर से समझ आते हैं। आज के लेक्चर्स में छोटी सी वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि दो बिंदु आवेश हैं, उनको किसी तार से संबंधित कर दिया जाए या एक दूसरे से स्पर्श करा के अलग अलग कर दिया, दोनों पर आवेश, दोनों आवेशों के योग का आधा आधा रह जाएगा। ठीक है, हमने माना एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, उनको तार से जोड़ा या उसको स्पर्श करा के अलग अलग कर दिया, तो उस पर दोनों पर आवेश क्या निकला, एक पर Q1 + Q2/2, दूसरे पर Q1 + Q2/2। ये तो था हमारा तरीका। इस पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो उस पर पूरी जानकारी इस पर डिटेल में बताएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक था आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, जिसे अंग्रेजी में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हमने उसमें सबसे पहले जानकारी दिया किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, अर्थात इस बात से स्पष्ट है कि वस्तु पर आवेश सदैव एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। इसका मतलब इसी बात को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर मैंने इस बात से सहमति आपने जताई, इस बात से हमने एक सूत्र निकाला Q बराबर यानी किसी वस्तु पर आवेश की गणना करना है तो Q और N E का आप क्या कर लीजिए, रेशियो लेके आराम से कर सकते हैं। Q क्या है, वस्तु पर आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इस पर हमने 2-3 सवाल आपको कराए। इसके बाद आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है।